महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अपडेट्स देखिए प्रवासी संदेश पर। जय भवानी। छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला कैसा हो? छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला कैसा हो? आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। विधानसभा चुनाव के दौरान 145 मीरा भाईंदर सीट के महाविकास आघाड़ी प्रत्याशी मुजफ्फर हुसैन की जाहिर सभा का आयोजन भाईंदर पश्चिम स्थित मारवाड़ी बाहुल्य क्षेत्र 60 फीट रोड पर किया गया, जिसमें आघाड़ी के सभी घटक दलों का प्रतिनिधित्व रहा। मंच पर सभी जाति धर्म के लोग उपस्थित रहे, जिसमें पूर्व नगर सेवक सीडी सिंह, सोहन राज जैन, युवा नेता राहुल पारिक, गजेंद्र रखवी, प्रमोद सावंत, अंकुश मालुसरे, प्रकाश नागने के साथ ही शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी एवं कम्युनिस्ट पार्टी आदि दलों के नेताओं का समावेश रहा। भारी संख्या में आए हुए कार्यकर्ताओं को मुजफ्फर हुसैन ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ संबोधित किया और अपने मुकाबले लड़ रहे उम्मीदवारों की जमकर क्लास लगाई। मुजफ्फर हुसैन ने कहा, ये लोग कहने को तो जैन हैं, लेकिन क्या अपने गुरुओं के बताए रास्ते पर चलते हैं? उन्होंने अपने बारे में कहा कि इस्लाम धर्म में शराब पीने और उसके कारोबार पर प्रतिबंध है, इसलिए मैंने आज तक एक भी रेस्टोरेंट नहीं खोला। जैनिज्म की बात करते, अहिंसा परम धर्म की बात करते हैं और जानवर खुद को बोल करके हिंसा की बात करते हो। जानवर खुद को बता करके हिंसा की बात करते हो, जैनिज्म की बात करते हो कि हम जैन हैं इसके लिए हमको वोट दो। तो फिर महाराज साहब जो व्याख्यान देते हैं कि सट्टा बाजारी मत करो, बंद कर दो, जुआ मत खेलो, बंद कर दो, गलत धंधा मत करो, बंद कर दो, रेस्टोरेंट में शराब मत बेचो, बंद कर दो, 5 स्टार होटल मत बनाओ, क्लब मत बनाओ, बंद कर दो। मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूं कि मेरे धर्म के अंदर शराब पीना मना है, बियर बार खोलना मना है, शराब की इनकम से जीवन बसर करना मना है। हमने अपनी जिंदगी में नहीं बनाया रेस्टोरेंट, तुम भी बंद करो। रेस्टोरेंट है, 5 स्टार होटल है, आमा बोलशो आव तू धंधु छे आपड़ू यार, अब धंधु केवी रीते बंद करवाणु? गंदा है पर धंधा है, गंदा है पर धंधा है, वो चलेगा। मुजफ्फर हुसैन ने इस दौरान भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मेहता और निर्दलीय गीता जैन को भी आड़े हाथों लिया। मैं बोलता हमेशा, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है क्या तुम्हारा कर्म? है क्या तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म? लोगों के प्रॉपर्टी लूट ली, शमशान भूमि के टीडीआर ले लिया, ऐसे ही 17 क्रिमिनल केस हो गए क्या? ऐसे ही हो गए। और एक दूसरी शेरनी बने घूमती है, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। सोचो कितना भ्रष्टाचार का मामला होगा। 22%, 23%, 25%, अभी 2 महीने से मैं सुन रहा हूं कि इनको 22% का शौक है, 23%, 25%। लोगों को क्या क्या आश्वासन दिए और दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि मुजफ्फर हुसैन इसका आदमी है, वो बोलता है उसका आदमी। अरे मुजफ्फर हुसैन के तुम दोनों आदमी हो, क्योंकि अपक्ष नगर सेवक बोल के तुम मेरे पास ही थे 2007 में, और तुम नगर सेविका बोल के भी मेरे पास ही थी। सारे ये यूनिवर्सिटी से बच्चे बाहर निकले हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी के डीन को सिखाना नहीं और जगाना नहीं और उंगली मत करना। उंगली करोगे बहुत महंगा पड़ेगा, इतना याद रखिए। अपने जोशीले भाषण में मुजफ्फर हुसैन ने यह भी स्पष्ट किया कि वे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का टिकट पाने के लिए इस शहर में हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन मेरे रहते ये कभी कामयाब नहीं होंगे। आज इस शहर को उजाड़ने का काम आप लोग कर रहे हो, जाति धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, शेर और शेरनी बन करके। जब तक के मुजफ्फर हुसैन है, मुजफ्फर भाव है, इस शहर में किसी पे कोई आंच नहीं आएगी, किसी पे कोई आंच नहीं आएगी। मेरे किताब में एक ही डायलॉग है, वो अरुण गौली की पिक्चर का डायलॉग है, मालूम है? चुकीला माफी नाही, चुकीला माफी नाही, तो कोणी असू द्या, तो समाजातला व्यक्ती असू द्या,
अन्य समाजातला असू द्या, पक्षातला असू द्या, जर कोणी या शहरामध्ये आग लावायची भाषा करेल, हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने की बात करेगा, ये चुनाव मैं इसीलिए लड़ रहा हूं। ये चुनाव मैं इसीलिए लड़ रहा हूं कि जिन लोगों ने अपनी टिकट के लिए खाली, दोनों ने सिर्फ बीजेपी की टिकट किसको मिलेगी इसके लिए हिंदू मुस्लिम भेदभाव बढ़ाने का काम किया, प्रयास किया, आग लगाने का काम किया। खुद को सच्चा मुसलमान बताते हुए उन्होंने कहा कि हर एक धर्म की आस्था का मैं सम्मान करता हूं और सभी धर्म के गुरुओं से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। इस्कॉन के अंदर जब से मीरा भाईंदर में आया है तब से मैं पैट्रन मेंबर हूं। महाराज साहब जो मेरे गुरुदेव है जैन समाज के, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते होंगे, मेरे गुरुदेव 35 साल से संबंध है, सभी जाति धर्म के स्वामी से, संतों से, महाराज से मेरे संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है। मेरे घर में कोई दुख होती है, परेशानी होती है तो फोन करके आशीर्वाद मांगता हूं। आज भी मेरे नागपुर के खेत पे 10 संत रुके हुए हैं स्वामीनारायण समुदाय के, मेरे नागपुर के खेत पे, आज की बात बोल रहा हूं मैं आपको। तो ये घनिष्ठ संबंध है, उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हम। हमारे पिताजी के जमाने से लेके मेरे हाथ तक के हमने कई मंदिरों में मूर्ति भराई है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं हूं, और मेरा ईश्वर, मेरी नीयत, किसी की श्रद्धा को सवाल दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अपनी लड़ाई को अन्याय के विरुद्ध एक संघर्ष बताते हुए उन्होंने अपने खिलाफ चुनाव लड़ रहे दोनों उम्मीदवारों को चुनौती दिया कि सामने आ जाओ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप 10 साल में कोर्ट नहीं चालू कर पाए, आप भाजी मार्केट नहीं कर पाए, आप रेलवे की सुविधा नहीं कर पाए, आप पानी की सुविधा नहीं कर पाए, आप मेट्रो की सुविधा नहीं कर पाए, आप अंडरग्राउंड ड्रेनेज की सुविधा नहीं कर पाए। किया क्या? किया क्या? खाली खुद की धन संपत्ति जमा की, खाली खुद की धन संपत्ति जमा की। दोनों ने आ जाओ मंच के ऊपर, 20 साल की बैलेंस शीट मेरी रखता हूं जनता के सामने, 2000 की और अभी की। 24 साल में मेरी संपत्ति मेरे अकेले की नहीं, मेरे पूरी फैमिली की, पूरे फैमिली की। आ जाओ, रखता हूं बैलेंस शीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट है, वो रखता हूं सामने, और तुम्हारी भी रख दो कि 2000 में तुम क्या थे और 2024 में तुम क्या हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किसने शहर को लूटा है और किसने शहर को बनाया है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।